नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देश में ईद का पवित्र त्योहार आज मनाया जा रहा है। 1 महीने के रोजे के बाद आज ईद की नमाज अदा की जा रही है, जिसके बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में ईद के मौके पर नमाज अदा की जा रही है। इस मौके पर हजारों नमाजी मौजूद हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में ईद के मौके पर जुटे नमाजियों के बीच सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने आम लोगों से मिलकर ईद की बधाई दी और प्रदेश में भाईचारा के साथ अमन चैन की दुआ मांगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ईद उल फितर पर देशवासियों को बधाई दी और समाज में भाईचारा और आपसी समझ बढ़ने की कामना की। भागलपुर में ईद के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सघन तैयारी की है। शहर के कई चौराहों पर पारा मिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। गया की गैंगरेप पीड़ित से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। आरजेडी नेताओं ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पीड़ित को रेप के बारे में बताने को मजबूर किया था। दुष्कर्म पीड़ित को लोगों के सामने लाने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर पार्टी नेता भड़क गए हैं। आरजेडी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है, लेकिन इस पर लगाम लगाने की बजाय सरकार विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी है। गया में दुष्कर्म मामले में पीड़िता को उकसाने के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सरकार का नकारापन बताया। गया में हुए गैंगरेप पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। वहीं जेडीयू ने आरजेडी को पुराने दिनों की याद दिलाई। न्यूज 18 के ऑपरेशन अलीबाबा का बड़ा असर हुआ है। बालू के काला कारोबार की खबर दिखाए जाने पर खान एवं भूतत्व मंत्री ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। मंत्री ने बिहार में ओवरलोडिंग और अवैध खनन का गोरख धंधा बंद करने की बात भी कही। उन्होंने न्यूज 18 को फोन कर ऑपरेशन अलीबाबा की जमकर सराहना की। भोजपुर में बेखौफ बदमाशों ने कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गए। घायल कांग्रेस नेता का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने 18 जून को दिल्ली तलब किया है। माना जा रहा है कि 18 तारीख को होने वाली इस बैठक में बिहार में पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा होगी। आरा सर्किट हाउस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब डीडीसी ने बैठक कर रहे छात्र जेडीयू कार्यकर्ताओं को सर्किट हाउस से बाहर निकलने का फरमान जारी कर दिया। गुस्साए छात्र जेडीयू ने डीडीसी पर कार्रवाई की मांग की है। इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का इंटर काउंसिल गेट पर अनशन जारी है। गुरुवार से ही अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मुंगेर में 8 मछुआरों को अपराधियों ने अगवा कर लिया। सभी कासिमपुर बाजार के रहने वाले हैं। परिजनों के मुताबिक रंगदानी नहीं देने पर सभी को अगवा किया गया है। मुजफ्फरपुर में एईएस से अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। एसकेएमसीएच में 4 और केजरीवाल अस्पताल में 5 बच्चों की मौत की पुष्टि की गई है। फिलहाल दोनों अस्पतालों में 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। बाढ़ के हाथीदह में राजेंद्र पुल पर बीती बेकाबू ट्रक ने रेलिंग में टक्कर मार दी, जिससे पाया नंबर 8 और 9 क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हैं। वैशाली के जंदाहा में पिकअप वैन और इंडिका कार की टक्कर में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना जंदाहा थाना के सलहा के पास की है। धनबाद में लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ नया बाजार और वासीपुर में सड़क जाम किया गया। ईद में भी बिजली गुल होने से लोगों में आक्रोश भड़का है। लोगों में डीवीसी और बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। घाटशिला में चाकुलिया के काशिया बेड़ा में एक घर में आग लग गई। इस दौरान एक ग्रामीण की झुलसने से मौत हो गई। मृतक का नाम छोटू सबर था। गोड्डा में मॉब लिंचिंग मामले को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही विपक्ष के दबाव में प्रशासन पर कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपियों के परिवार को हर संभव मदद का ऐलान किया।
गोड्डा मॉब लिंचिंग मामले में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने देवडांड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों से चोरी की घटनाओं में पुलिस ने अगर तत्परता दिखाई होती तो लोगों का गुस्सा नहीं भड़कता। जेएमएम ने बीजेपी के सीनियर नेता अर्जुन मुंडा को घर वापसी का ऑफर दिया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी में अर्जुन मुंडा को कुछ सम्मान नहीं मिल रहा है, लिहाजा वे अपना पुराना घर यानी जेएमएम में वापस लौट आए। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रपति की ओर से झारखंड सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून 2013 संशोधन विधेयक को हरी झंडी दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। अर्जुन मुंडा खरसावा के गितिलता में आयोजित रजो मेला में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सियासी सवालों को अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में खरसावा की जनता को फैसला लेना होगा। बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर एक नया आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने साहेबगंज में सोरेन परिवार का एक नया मकान होने का दावा किया है। अब बीजेपी नेता इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। जेवीएम सुप्रीमो ने बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची के एमजी रोड में जब जुलूस निकालने पर पाबंदी है तो फिर बीजीएवाईएम ने किसके परमिशन से जुलूस निकाला। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 80 साल की बुजुर्ग महिला मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उसके परिजन गोद में उठाकर ऑटो रिक्शा से ही घर ले गए। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताया है। सरायकेला के आदित्यपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने 25 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों और एजेंसी को समय पर क्वालिटी के साथ काम पूरा करने का निर्देश भी दिया। बोकारो पुलिस ने डबल मर्डर केस का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्याकांड में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। धनबाद के सिंदरी में गड्ढे में डूबने से युवक की मौत पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सेल ऑफिस में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। रांची के जगन्नाथपुर थाना के ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार पर एक युवती ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवती ने अपनी लिखित शिकायत में इंस्पेक्टर पर रात में फोन कर परेशान करने का आरोप लगाया। रांची में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां टेंटर हार्ट स्कूल की बस जब स्कूल से बच्चों को लेकर वापस जा रही थी तो रास्ते में कचहरी चौक के पास बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। ड्राइवर ने किसी तरह बस को कंट्रोल किया। दुमका एसीबी की टीम ने देवघर के मोहनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर से घूसखोर पंचायत सचिव और बीडीओ के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पीसीसी सड़क निर्माण के एवज में पैसे मांगने का इन पर आरोप है। चतरा जिले के सबसे दुर्घटना वाले क्षेत्र में परिवहन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। महज 2 ही दिनों में अब तक 89 ऐसे वाहन जब्त किए गए हैं जिसके चालकों के पास वाहन चलाने का लाइसेंस तक नहीं है। मुजफ्फरपुर में दबंगों के शिकार हुए बेघर परिवार के समर्थन में सामाजिक संस्था जनहित मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मंच ने कहा कि सोमवार तक अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो मंगलवार से आंदोलन तेज किया जाएगा। धनबाद में अपराधियों ने हथियार के दम पर एक शख्स से 1 लाख रुपए लूट लिए। वारदात बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के डीएवी मैदान के पास की है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। चतरा के सिमरिया रेफरल अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल छोटू भैया को देर रात सिमरिया रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को रेफर कर दिया गया। परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग की तो उनकी मांग अनसुनी कर दी गई। ऐसे में घायल छोटू को ऑटो से घर ले जाया गया। इससे पहले भी सिमरिया रेफरल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से कई मरीजों की जान चली गई थी। लीची की सेल्फ लाइफ को 60 दिनों तक बढ़ाने वाली तकनीक में मुजफ्फरपुर के किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं, लिहाजा ये तकनीक यहां दम तोड़ती नजर आ रही है। ट्रायल के पहले ही साल में किसानों की लीची खराब हो गई, लिहाजा किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके बाद से संयंत्र बंद है। हालांकि लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक अब भी इस तकनीक को सही बता रहे हैं। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी। साथ ही ज्वेलरी और कैश से भरे बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 28 को जाम कर आक्रोश जताया। औरंगाबाद में तेज आंधी ने कुटुंबा इलाके में जमकर अपना कहर बरपाया। तेज हवा से जहां जड़ समेत कई पेड़ उखड़ गए, वहीं बिजली के दर्जनों पोल को भी नुकसान पहुंचा। दरभंगा के रामबेरई गांव में लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी किया। जमुई के लक्ष्मीपुर से 3 बच्चे लापता हैं। आनंदपुर गांव के ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। एक ही गांव के एक ही टोले से तीनों बच्चे
के लापता होने से गांव में दहशत का माहौल है। जमुई के सोनू इलाके में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। वहीं 2 झोपड़ी और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। बाद में सीआरपीएफ जवानों के प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। बेगूसराय के सामो में अगलगी की घटना में 7 घर जलकर खाक हो गए हैं। सोनबरसा तिलाठी में हुए इस अगलगी में लाखों के नुकसान की भी खबर है। शिवहर में सदर अस्पताल के ट्रांसफर का विरोध लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि अस्पताल को यहां से हटाया नहीं जाए। डीएम ने भी स्थानीय लोगों को मदद का भरोसा दिया है। छपरा के जलालपुर स्थित टीचर ट्रेनिंग स्कूल बंगरा में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और मेरिट लिस्ट बनाने में प्रिंसिपल पर धांधली का आरोप लगाते हुए योग्य अभ्यर्थियों का नाम गायब करने का भी आरोप लगाया। भागलपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी सत्येंद्र यादव के साथ एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश से इसकी गिरफ्तारी की गई है। बांका में घर में खाना बनाने के दौरान लगी आग से महादलितों के 40 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति भी जलकर स्वाहा हो गया। घटना शंभूगंज थाना के झिकटिया की है। दरभंगा के चित्रगुप्त नगर मोहल्ले में शिक्षक के बंद घर से पंखे से लटकी एक महिला की लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने सीआरपीएफ जवान पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। मोकामा के पास चलती ट्रेन में छेड़खानी की घटना घटी। पुलिस ने आरोपी सीआरपीएफ जवान को हिरासत में ले लिया है। पटना सिटी के गढ़हा पर मोहल्ला में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा मचा है। परिजनों के अनुसार बीमारी के कारण मौत हुई, जबकि पड़ोसियों ने खुदकुशी की आशंका जताई है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार में पिछले साल बाढ़ से मृत परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ में मृत 69 लोगों के परिवारों को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 2-2 लाख का चेक सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले साल इन परिवारों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी गई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राहत कोष से भी इन परिवारों को और 2-2 लाख का चेक दिया है। सहरसा और खगड़िया को जोड़ने वाली कोसी नदी पर बने चचरी पुल से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है, जबकि पुल के दूसरे छोर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पैतृक गांव शहर बन्नी है। पिछले साल सहरसा के किसानों ने स्थायी पुल निर्माण को लेकर जल सत्याग्रह भी किया था, जिसके बाद डीपीआर और नक्शा भी पास करवाया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। दुमका के रिमांड होम से 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं। ये सभी हत्या और गैंगरेप के आरोप में रिमांड होम में बंद थे। फिलहाल पुलिस सभी फरार बंदियों को तलाश रही है। डाल्टनगंज में बाइक सवार अपराधियों ने एटीएम कर्मी से दिन दहाड़े 54 लाख रुपए की लूट की है। कर्मी आईसीआईसीआई के एटीएम में रुपए डालने जा रहे थे, तभी अपराधी रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एसपी ने सीएमएस कर्मियों के चूक की बात कही है। धनबाद पुलिस को साइबर क्राइम के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों पर फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट से 50,000 की निकासी का आरोप है। खूंटी के डाड़ीगामा गांव में अपराधियों ने डायन बेसाही के आरोप में एक दंपति की हत्या कर दी और 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। हाजीपुर में पति पत्नी का संदिग्ध मौत चर्चा का वजह बना हुआ है। परिजनों के अनुसार दोनों कई दिनों से डायरिया से पीड़ित थे। दोनों की एक साथ मौत से परिजन सदमे में है। सरायकेला के विष्णु पादुका में विशाल नामक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। औरंगाबाद के बिरहारा गांव से अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस ने रिहा करा लिया है। मामले में अपहरणकर्ता प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय में सैकड़ों महिला और पुरुष साक्षरता कर्मियों ने डीएम ऑफिस के पास मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया। साक्षरता कर्मी पिछले 2 साल के बकाया मानदेय की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या और रमजान के दौरान फायरिंग के विरोध में लोजपा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के पीएम का पुतला दहन किया। आरा में चापाकल पर पानी भरने गई एक नाबालिग के साथ पड़ोस के कुछ युवकों ने छेड़खानी की कोशिश की। हालांकि पीड़िता के शोर मचाने पर सभी फरार हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सुपरफास्ट बिहार झारखंड में तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। बेतिया में रिंग सेरेमनी के दौरान लड़का और लड़की के पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ के 6 लोग घायल हो गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पटना के कंकड़बाग में कुछ युवा स्लम बस्ती के बच्चों के सपनों को साकार करने में लगे हैं। युवा की टोली फुटपाथ पर ही बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर कोडरमा में सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी। बाल विवाह और डायन प्रथा के खिलाफ भी महिलाओं ने नारेबाजी की। गुमला में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुमला के भरनों में मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन का वितरण किया, साथ ही वृद्धा पेंशन का वितरण किया। सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरायकेला के आदित्यपुर स्थित दयाल ट्रेड सेंटर पहुंचे और लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया। झारखंड में 50,000 की आबादी वाले कस्बों में छोटे वेंडर बाजार बनाए जाएंगे, जहां फुटपाथी दुकानदारों को दुकान दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में लीज की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों के नुकसान का खेल चल रहा है। देवघर के 82 खुदरा खाद विक्रेताओं को इफ्को ने पीओएस मशीन दी। इसके जरिए खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की उम्मीद की जा रही है। लातेहार के 6 गांवों के ग्रामीणों ने श्रमदान कर डैम की सफाई कर उसे फिर से चालू किया। इससे हजारों एकड़ खेत में सिंचाई हो सकेगी। चतरा में प्रशासन पॉलीथीन की खरीद बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। नगर परिषद ने पहले चरण में शहर में प्लास्टिक बेचने और उपयोग करने वाले व्यवसायियों को नोटिस जारी कर इस पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। गुमला में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच 1 करोड़ की राशि का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने 4 साल में काफी बेहतर काम किया है। हरियाणा के सूरजकुंड में चल रही बीजेपी आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसमें शिरकत कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 22 जून तक 3 देशों यूनान, सूरीनाम और क्यूबा की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति कोविंद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ योग करेंगे। श्रीनगर में पुलिस की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर और एक हवलदार घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की अंतिम यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। श्रीनगर में गुरुवार को आतंकवादियों ने बुखारी की हत्या कर दी थी। पत्रकार शुजात बुखारी हत्याकांड में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर के आईजी एसपी पाणी ने कहा कि बाकी 3 हत्यारों की तलाश अभी जारी है। कश्मीर के आईजी एसपी पाणी ने कहा कि शुजात बुखारी हत्याकांड के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसकी अगुवाई डीआईजी मध्य कश्मीर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के समाचार पत्र राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने बताया कि कश्मीर में भारत के शांति प्रयास के चलते पाकिस्तान बौखला गया है। शुजात बुखारी की हत्या पर जम्मू कश्मीर में पत्रकारों ने दुख जताया। प्रेस क्लब के सदस्यों ने शुजात बुखारी को श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।